लेकिन लोकतंत्र में हिंसा हो रही है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए 2 मई का दिन न सिर्फ वेस्ट बंगाल ने बल्कि पूरे देश ने देखा, लेकिन वहां पर रक्त रंजित राजनीति 3 तारीख से हो रही है। हम देख रहे हैं वो तस्वीरें, वो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कर रही हो है। हम देख रहे हैं वो तस्वीरें, वो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कर रही हो। एक मिनट, मोनोजीत मंडल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनोजीत मंडल, रुक जाइए विशाल जी। मोनोजीत मंडल अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आपकी बात बीच में अधूरी होगी। तौसीफ रुक जाइए। मोनोजीत मंडल। नहीं, मैंने यही कहा, आप ये इतना बड़ा एक चैनल हो, देश की सबसे बड़े चैनल, वेरीफाई करके वीडियो चलाओ। अगर सच है पुलिस को दे दो, नहीं है तो फिर भी आपके ऊपर केस लगाएंगे नहीं। यूट्यूब विल डोंट मैटर इन बंगाल। जितना बड़ा भी चैनल हो, बंगाल की जनता तो आपको नकार दिया। आपका एजेंडा, आपका मकसद, चैनल को नकार दिया बंगाल की जनता ने। मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रीति जी। चैनल चुनाव नहीं लड़ रहा था मोनोजीत मंडल, चैनल नहीं चुनाव लड़ रहा था। चैनल को नकार दिया, चैनल चुनाव नहीं लड़ रहा था। अरे कैसे आप चलते हो? आप बात कर रहे हैं? पता नहीं है आपसे मैं पूछ रही हूं, आप इनके अहंकार को देखिए। आप वीडियो चैनलों को, आपके बहुमत को सब बोल रहे हैं कि बीजेपी नकारा और आपको पसंद किया, लेकिन आप उस बात पर नहीं आ रहे जो मैं सवाल पूछ रही हूँ। हम चैनल पर बहस करने के लिए नहीं बैठे, माफ कीजिएगा। हम उस बहस के लिए कभी आपसे कभी वैसे मुखातिब हो जाएंगे, लेकिन आप मुझे बताइए, टीएमसी के जो 4 कार्यकर्ता मारे जाने को क्लेम कर रही है टीएमसी, वो भी फेक न्यूज का हिस्सा है। महुआ मोइत्रा वो भी बताएंगे क्या? वीडियो आपने जो वीडियो चलाई, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलाए थे। आपको चलाओगे वीडियो को फेक बोला, हमने वो भी चलाया, हमने ये भी तो चलाया, वो वीडियो चलाया। और आप जो कह रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं। ये मेरे को आपको मैंने पूछ रहा हूँ, टीएमसी की प्रवक्ता रहती है बंगाल में, कहाँ ये घटना घट रही है, आपको वेरीफाई करके बताओ। आपको बताना चाहिए कि नहीं चाहिए? वेरीफाइड है। कैलाश विजयवर्गीय ने ये वीडियो ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं नंदीग्राम की है, वो कह रहे हैं नंदीग्राम की है। नहीं है तो आप बताइए कि ये नंदीग्राम का है। शुभेंदु जी ने भी ट्वीट किया है और पुलिस ने इस पे कोई फेक न्यूज होने का आरोप नहीं लगाया है। मैं बता दूं, ये वेरीफाइड है और ये सत्य है। ये वेरीफाइड और सत्य है, और पुलिस ने भी इस पर कोई उंगली नहीं उठाया है। याद रखिए, इस वीडियो पर पुलिस, आप केस करिए ना जाके, अगर फेक लग रहा है तो। आपके 4 कार्यकर्ता जो मारे गए वो फेक कार्यकर्ता थे? वो डेड बॉडीज फेक था क्या? तुम क्या हो? भगवान नहीं हो। व्हाट आर यू? आप क्या हो? आप क्या हो? व्हाट इज दिस? तुम क्या हो? आप क्या हो? हम तो 303 सीट के केंद्र में सरकार है। व्हाट आर यू? Who are you? You are not even a TMC कार्यकर्ता। आप क्या चीज हो? आप तो टीएमसी के कार्यकर्ता भी नहीं हो, आप तो टीएमसी के प्रवक्ता भी नहीं हो। Who are you? ये आदमी कौन है? मैं इससे डिबेट क्यों करूं प्रीति जी? You are not even a doctor. You are a complete fake. Who are you, sir? You are a fake man. You are arrested. You were arrested 1 year back for corruption, sir. आप तो अरेस्ट हुए थे 1 साल पहले। आप तो अरेस्ट हुए थे 1 साल पहले सर। आप तो अरेस्ट हुए थे। आप अरेस्ट हुए थे सर, बिकॉज़ आपने अपने कॉलेज से कौन है, किस हैसियत से बैठे हैं, इस तरह के शब्दों का मोनोजीत मंडल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये कौन है पागल? आप मोनोजीत मंडल प्लीज, किसको बुलाया है आपने? मोनोजीत मंडल, किसको बुलाया है आपने? बहुत गलत बात है। नहीं मोनोजीत मंडल, सॉरी, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा सर। यहाँ पर हम अगर आप लोगों को बोलने का मौका देते हैं तो कभी आप आतंकवादी कह देते हैं, कभी आप पागल कह देते हैं, कभी आप किसी की औकात याद दिलाने देते हैं। मैं माफी के साथ आप दोनों को कहना चाहूंगी कि इस तरह की भाषा अगर आप कहेंगे तो आप ही को जो लोग पसंद करते हैं वो कभी भी किसी भी वक्त नापसंद भी करने लगेंगे। तो प्लीज आप भाषा की मर्यादा का जरूर ख्याल रखिए। यहाँ पर मैं सुनीत चोपड़ा जी के पास जाना चाहती हूँ। एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पर सर बहस हो रही है। सुनीत जी, इसका हल क्या है? आप देख रहे हैं कि टीएमसी और बीजेपी तू मैं में लगी है, हालांकि लेफ्ट कहीं नहीं है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल की जनता को इस रक्त रंजित राजनीति से कैसे मुक्ति मिले? एक ही मुक्ति है। मैंने जैसे कहा, सलाम अलैकुम, ओम शांति शांति, बुद्धम शरणम गच्छामि। शांति के नीचे बैठो, आपस में बात करो। बंगाल का यही तरीका है। झगड़े भी होते हैं, और मैं वो बंगाल को जानता हूं जब अडवाणी को बिहार में गिरफ्तार किया था, कलकत्ते में क्यों नहीं हुई? ज्योति बसु ने रैली की थी एस्प्लेनेड में। तो मेरा ये कहना है, कृपा करो, बंगाल की पुरानी इतिहास है, देश को उसने बहुत दिया है, और बंगाल वो बंगाल है जो किसी से डरता नहीं है।
कृपा करके बंगाल के ऊपर आके आप अपनी एरोगेंस मत दिखाओ। बंगाली जानता है अंग्रेज का भी मुकाबला किया है, अंग्रेज को भी देश निकाला दिया है। सुभाष बोस भी उड़ीसा में थे लेकिन थे बंगाली। तो मेरा ये कहना है बंगाल जानता है क्या करना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, परसों इलेक्शन कमीशन को कल परसों टाइम था, कुछ नहीं किया, आज गवर्नर ने कुछ नहीं किया। मेरा ये कहना है अभी बंगाल की सरकार आएगी, शांति कायम हो और हम सब काम करेंगे शांति कायम करने के लिए। ठीक है संबित पात्रा, ये जो तल्खी है इस वक्त दोनों पक्षों की तरफ से देखी जा रही है, जिसमें आपके कार्यकर्ताओं को नुकसान हो रहा है और टीएमसी कह रही है कि उनके कार्यकर्ताओं को नुकसान हो रहा है, ये लेकिन तल्खी की जो तस्वीरें हैं ये लोकतंत्र के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपके कार्यकर्ता या उनके कार्यकर्ता फिर कैसे राजनीति में आगे बढ़ा जाएगा? ये तो ऐसा लग रहा है कि वही पुराना इतिहास जिसको हम लगातार कहते रहे हैं कि बदलने की जरूरत है वेस्ट बंगाल में, एक बार फिर से वही सब हो रहा है। देखिए, पहले तो मैं आपको याद दिला दूं, आप लेफ्ट से भी सवाल पूछ रही हैं। आज लेफ्ट के बड़े नेता हैं सीताराम येचुरी, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जो वायलेंस हो रहा है उसमें काफी लेफ्ट के लोगों की भी जो है बर्बादी हुई है, उनके घरों पर भी अटैक किया जा रहा है। कांग्रेस के भी वहां अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि उनके ऊपर भी अटैक हो रहा है। इसलिए कोई एक पार्टी के ऊपर नहीं, वहां हिंसा सभी पार्टियों के ऊपर हो रहा है जो टीएमसी के खिलाफ लड़ रही थी। नंबर एक। नंबर दो, यहाँ पर हम भटकने की कोशिश ना करें, ना ही भटकाने की कोशिश करें। कोई कह रहा है किसान आंदोलन हो रहा है, वहां किसानों की मृत्यु हुई थी, कोई कह रहा है कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो क्या यहाँ पर लोगों के घर में घुस के आगजनी की जाएगी? तो क्या यहाँ महिलाओं को बालों से घसीट के सड़कों पे लाया जाएगा? देखिए, एक बात समझना होगा, ये वही बंगाल है 1946 में जहां पे वीक ऑफ लॉन्ग नाइफ्स डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था। जिन्ना के कॉल पे ये डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था और हजारों हिंदुओं को मौत की घाट उतार दिया गया था। देखिए, हम शुतुरमुर्ग बन करके आंख बंद करके बालू के अंदर गड़े रहेंगे तो सत्य परिवर्तित नहीं हो जाएगा। सत्य को देखना होगा और सत्य को प्रतिपादित करते हुए उसके लिए लड़ना भी होगा। देखिए, आज हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूँ, यही अगर उत्तर प्रदेश में होता तो अभी तक यूनाइटेड नेशन तक गूंज चली गई होती। ठीक है, तो आसिफ खान जवाब दीजिए, अगर किसी बीजेपी शासित राज्य में इस तरह की घटना होती तो क्या आप इतने ही हल्के अंदाज में उनको फेक न्यूज कह देते? नहीं, देखिए, गोधरा के मामला में कौन चला गया यूनाइटेड नेशंस, बोलिए तो ये जो पात्रा जी जो बात करते हैं ना, इनके बात का कोई हाथ पैर नहीं होता है। ये कुछ भी बैठ करके कह देते हैं, कुछ भी नहीं। जो 11 लोग मर गए, मैं तो वही बात की, उसका कोई हाथ पैर नहीं है। ममता बनर्जी ने आज बोला उसका कोई हाथ पैर नहीं है 11 लोगों की हत्या की। अरे भाई, आप खामोश थोड़ा सा। आपने कहा कि मेरे बातों की हाथ पैर नहीं है। ये 11 लोग जो मारे गए, जिनके हाथ पैर काट दिए गए, उनके हाथ पैर नहीं है। थोड़ा सा शांति रखिए, शांति रखिए। हजम नहीं हो रहा। पूछ तो रहे हैं, आप बोल रहे हैं हाथ पैर नहीं है। आपका दूसरा प्रवक्ता कह रहा था कि आप लोग होते कौन है पूछने वाले? हजम नहीं हो रहा। क्या हजम नहीं हो रहा है? आप मारेंगे लोगों को। बंगाल की जनता ने बीजेपी को 16 राज्यों में सरकार चलाए हैं, केंद्र में भी सरकार में है, तो क्या इतना कुछ हजम कर पा रहे हैं? पात्रा जी 3 सीट से 80 सीट तक गए हैं। हजम करना आता है हमें, ये मत बताइए हजम नहीं हो रहा है। और उसी तरीके से आपको जिस तरीके से पूरी की जनता ने संबित पात्रा को दाल पूरी खिला के भगा दिया। मोनोजीत मंडल, क्योंकि कल ओथ सेरेमनी की तस्वीरें भी हमारे सामने होंगी, वो भी हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो कुछ हो रहा है वेस्ट बंगाल में, इसका हल क्या है?